हे गाइज गाइज किसी ने क्या खूब कहा कि ये कम वक्त रुकता क्यों नहीं है, जो हर चीज़ को धीरे धीरे रिसेट कर देती है, हर चीज़ को धीरे धीरे अपने ओर आकर्षित कर देता है। घर चाहे मिट्टी का हो या ईंट का, उसे बारिश से बचाने की हैसियत जरूर होती है। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका मालिक जरूर होता है। घर चाहे नया हो या पुराना, उसमें इंसानों का वास जरूर होता है। इंसान चाहे जैसा भी रहे, काला रहे या गोरा रहे, ये फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे यह फ़र्क पड़ता है कि उसका विचार कैसा है, उसका स्वभाव से विचार पड़ता है, उसकी लाइफ स्टाइल से फ़र्क पड़ता है, उसकी कामयाबी से फ़र्क पड़ता है। चाहे इंसान जैसा भी रहे, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि उसका दिल कैसा है, क्योंकि भगवान तो इंसानों के दिलों में बसता है, ना कि चेहरे पर। हम चेहरे को कितनों भी खूबसूरत क्यों ना बनाने, लेकिन हम उन चीज़ों को खूबसूरत नहीं बनाते जिनमें ईश्वर का वास होता है। ईश्वर का वास हमारे अंदर होता है, हमारे दिल में होता है। हम उन्हें ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए चाहते हैं जो सबका नज़र पड़ता है, लेकिन ईश्वर का नज़र जहाँ पड़ता है उसका हम सही से ख्याल नहीं रखते, उसको हम साफ़ नहीं रखते हैं, क्योंकि वो हमारा होता है हमारा दिल, उसको हम साफ़ नहीं रखते हैं। जहाँ पर ईश्वर का वास होता है उसको हम साफ़ नहीं रखते हैं। जहाँ पर लोगों की नज़र पड़ती है, आम लोगों की नज़र पड़ती है, उसको हम बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं, उसको बहुत ज़्यादा फेस फास करते हैं। जैसे हमारा फेस हो गया, हमारा चेहरा हो गया, इनको हम बहुत ज़्यादा साफ़ रखते हैं जहाँ लोगों की नज़र पड़ती है। लेकिन जहाँ ईश्वर की नज़र पड़ती है, भगवान की नज़र पड़ती है, उसको हम साफ़ नहीं रखते हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा चेहरा जैसा भी हो, फ़र्क ये पड़ता है कि हमारा दिल कैसा हो, हमारा स्वभाव कैसा हो, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा हो, हमारा सोच कैसा हो, हमारा जीने का ढंग कैसा हो, हमारी कामयाबी कैसी हो, हमारी सफलता कैसी हो। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में कितना कुछ कर लिए, बस फ़र्क ये पड़ता है कि आप दुनिया में क्या कर सकते हैं, कितना कुछ कर सकते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप क्या सोच रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप सोचने के बजाय क्या कुछ काम भी करते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप दुनिया में किस हद तक जा सकते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि दुनिया में आप उस हद तक पहुँच कर दिखाते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप कितने बार असफल हो चुके हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप सफलता से कुछ सीखे हैं या नहीं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप असफल होते होते रुक गए हैं, काम छोड़ दिए हैं, हैरान हो गए हैं, थक गए हैं, उनसे कुछ सीखे हैं, उनसे सीख कर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपकी ज़िंदगी किस तरह, आपकी स्थिति कैसी है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप स्थिति को सुधार सकते हैं, आप अपनी स्थिति को बना सकते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी उदास है, आप उदास हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उन समस्या से कैसे लड़ते हैं, आप उन उदासता को कैसे अपनी ज़िंदगी से हटाते हैं, उससे कैसे अपना हाथ छुड़वाते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप किस तरह के सोच रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल किस तरह, फ़र्क ये पड़ता है कि आपका जीने का तरीका क्या है, आपका सोचने का तरीका क्या है, लोगों से आपके मिलने का तरीका क्या है, लोगों से आपके बातचीत करने का तरीका क्या है, या आप लोगों से आप किस तरह मिलते हैं, किस तरह बातें करते हैं, लोगों को किस तरह समझाते हैं, किस तरह समझाने का तरीका है, बात करने का तरीका क्या है आपके। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप कैसे बोलते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपके लफ्ज़ों का मिठास कैसा है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आपकी भाषा कैसी है, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी भाषा की शैली क्या है। आपकी भाषा की शैली आम लोगों तक पहुंच पाती है, नहीं पाती है, आम लोग आपके बात अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी क्या कर रही हैं, आप क्या कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी क्या से क्या है, आप ज़िंदगी को क्या बना सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को क्या टाइम दे रहे हैं, क्या वक्त दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को क्या सिखा रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या पाना चाहते हैं, आप ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं, आप ईश्वर से क्या मांग रहे हैं, ईश्वर आपको क्या देना चाह रहा है, आप ईश्वर से क्या लेना चाह रहे हैं। फ़र्क ये पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप प्रार्थना क्या कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप प्रार्थना किस तरह कर रहे हैं, आप प्रार्थना आस्था से कर रहे हैं, विश्वास से कर रहे हैं, आशा से कर रहे हैं, फ़र्क ये पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आपके दोस्त यार हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आपके दोस्त यार कितने हैं, ये पड़ता है कि आपकी दोस्ती याराना कितना मशहूर है, कितना दूर तक इनका नाम है, फ़र्क ये पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आपके पास हज़ारों दोस्त यार मिलने के लिए आते हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आपके पास कौन कौन आदमी मिलने के लिए आते हैं, कौन कौन दोस्त मिलने के लिए आते हैं। सफल लोग होते हैं या असफल लोग होते हैं, स्वभाव के लोग होते हैं या बेस्वभाव के लोग होते हैं, अच्छे बोलने वाले लोग होते हैं या बेकार बोलने वाले लोग होते हैं, फ़र्क इससे पड़ता है। फ़र्क ज़िंदगी में इससे नहीं पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि आप ज़िंदगी को कितना सिखा चुके हैं, ज़िंदगी को क्या सिखा रहे हैं, आप लोगों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, स्वभाव क्या है, क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। बस ज़िंदगी में यही सब चीज़ फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि आप लोगों की मदद करते हैं, फ़र्क ये पड़ता है कि आप लोगों की मदद किस हद तक करते हैं, लोगों को किस हद तक दान देते हैं। फ़र्क ये नहीं पड़ता कि हम दान देते हैं, बल्कि फ़र्क इससे पड़ता है कि आप दान देते हैं, क्या दान देते हैं, कितना दान देते हैं। दोस्तों, इस जीवन में ना
लेने के लिए कुछ ना कुछ किसी को देना होता है। आप एक अंदाज़ा लगाए, आप अपने माइंड में सोचिए कि क्या आप दुनिया में जितना ज़्यादा दिए हैं क्या उससे अधिक पाए हैं। आपको पता चलेगा कि हम तो कम में दिए हैं लेकिन उससे ज़्यादा पाए हैं। इसलिए हमें लेन देन का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें ज़िंदगी से कुछ अगर लेना है तो किसी को कुछ देना होगा। हमें अगर ज़िंदगी से कुछ लेना है या ईश्वर से कुछ मांगना है, हमें कुछ ना कुछ किसी को देना होता है, तभी जो है वे हमको देते हैं। अगर आप किसी को देते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको मिल जाता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप जितना दिए हैं उससे ज़्यादा कहीं आपको मिला है। मिला होगा कि नहीं मिला होगा? ज़रूर मिला होगा। आप जितना दिए हैं उससे कई गुना अधिक आपको मिला है। आप जितना दान किए हैं, जितना दिए हैं, उससे कई गुना आपको मिला है और आपके पास हैं। इसीलिए हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी हेल्प करनी चाहिए, सबको कुछ ना कुछ देनी चाहिए, कुछ ना कुछ सिखाते रहना चाहिए। अच्छी बातें, नई नए तरीके ज़िंदगी को सिखानी चाहिए, नई नई चीज़ों की खोज करनी चाहिए, ताकि हम सब मिलकर एक हो सके और लाइफ को एक अच्छा मुकाम तक पहुंचा सके। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।